शाहिद भाई ने खुद ही बोला और खुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में तो जो शाहिद भाई हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि शाहीन कप्तान बने और वो क्यों चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने। अच्छा सर, शाहिद अफरीदी साहब ने कुछ दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाने के हक में नहीं थे वो, और वो चाहते थे कि T20 का कप्तान जो है मोहम्मद रिजवान को बनाया जाए। लेकिन मोहम्मद हफीज़ ने तजवीज़ ये दी थी कि शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाया जाए। तो आप लाहौर कलंदर में भी उनके साथ खेले हुए हैं, क्या ये भी वजह हो सकती है शाहीन अफरीदी का नाम तजवीज़ करने की? देखिए, अब ये शाहिद भाई ने खुद ही बोला और खुद ही बता दिया कि मैंने ये बोला कि मुझे शाहीन चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो इसके बारे में तो जो शाहिद भाई हैं वही इसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्यों नहीं चाहते थे कि शाहीन कप्तान बने और वो क्यों चाहते थे कि रिजवान कप्तान बने। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की स्टेटमेंट जिसका मैं जवाबदेह नहीं हूँ वो ना पूछी जाए तो बेहतर है। अगर कोई और सवाल है तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ, क्योंकि जो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान बना है आई थिंक दे आर द वेरी बेस्ट परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। शांत को अगर आप बात करें तो मैं समझता हूँ कि उसकी इंटेलेक्चुअल जो माइंड सेट है, जो उसकी ऑनेस्टी है, जो उसके खेल के अंदर जो निखार है, वो डे बाय डे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि दो यंगस्टर जो राइट वे में पाकिस्तान को लीड कर सकते हैं उनका इंतखाब किया गया। उसमें मुस्तकबिल में हो सकता है कोई और भी पाकिस्तान टीम के लिए कप्तान बन जाए, तो इसमें कोई किसी को कमी नहीं हो जाती और कोई जो है वो बढ़कर जो है वो ना अपने आप को समझे, क्योंकि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन करना बहुत बड़ा प्राइड है। वो किसी को भी मिल रही है, उसके साथ जो एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको एज ए कप्तान दी जाती है तो वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मुझे ख्याल है कि ज़का अशरफ साहब ने जो फैसले किए दोनों कप्तानों को लेके, बाबर आजम जब एग्जिट हो गए, तो मुझे लगता है कि ये दोनों बेहतरीन क्रिकेटर हैं और मुझे ये लगता है कि इन दोनों के अंदर टेक्निकल एंड टैक्टिकल ग्रोथ है एज ए कैप्टन कि वो पाकिस्तान के लिए कामयाबी हासिल करे दोनों डिफरेंट फॉर्मेट्स में। हफीज़, सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक। दूसरा, बाबर को देख आदत बन गई है कि एज ए कैप्टन हम 4 साल से देख रहे हैं, अब एज ए टीममेट हैं, थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे कि उनका इनपुट कैसा है एज ए टीममेट और किस तरह वो घुल मिल गए हैं बाकी टीम के साथ, खासकर शान मसूद के साथ उनकी बॉन्डिंग कैसी है? ये बहुत शानदार। मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि देखें, जो आपका जब आपको कप्तान बनाया जाता है तो एक एडिड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड होती है, और इसको जब ले लिया जाता है या किसी वजह से वो ख़त्म हो जाती है तो फिर भी आपकी कंट्रीब्यूशन कंटिन्यू रहती है। तो एज ए एम्बेसडर ऑफ दिस कंट्री आपको जो भी रोल मिल रहा है आपने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल ये सोच नहीं होनी चाहिए कि कोई कप्तानी से हट गया और कोई नया कप्तान बन गया, लेकिन दोनों का जो रिलेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनकी बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो बाबर आजम के मतलब मैं कहता चलूँ कि उन्होंने जितनी सर्विसेज दी पाकिस्तान टीम की, मैं उसका बहुत बड़ा मैं एक्नॉलेज करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, और अभी तक जो मैंने देखा है किसी भी जगह पे बाबर ने अपनी तमाम जो फीडबैक है वो देने में कमी नहीं की। ही इज़ वेरी मच अ पार्ट ऑफ द टीम। बहुत ज़्यादा जो है मिल के वो टीम को लेके चल रहे हैं, और राइट स्ट्रेटजी बनाने में भी इंशाल्लाह ताला बाबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि बाबर की एज ए बैट्समैन जो कंट्रीब्यूशन है हम सब उसके मद्दाह हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद उनको जो है जो प्रेशर रिलीज़ होगा उनको, क्योंकि कप्तानी के ऊपर एक एडिड प्रेशर आपके ऊपर आता ज़रूर है, कोई कहे कि नहीं आता ये गलत है, लेकिन जब वो आपसे ईज डाउन होता है तो मुझे लगता है कि बाबर का जो खेल है वो और ज़्यादा निखरेगा, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कि बहुत शानदार तरीके से वो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वो उसको मज़ीद बढ़ाएंगे, इन्हेंस करेंगे अपनी परफॉर्मेंस, ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबियाँ हासिल करे और उसमें उनका नुमाया किरदार हो।